हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गो टू सक्सेस वेयर सक्सेस द की ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार आपका अपना चैनल गो टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है गाइज, मैं हमेशा आपके सामने जनरल अवेयरनेस की सीरीज प्रेजेंट करता हूं। आज जो आया हुआ हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। गाइज, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश विचार द्वारा भारतीय अशांति के पिता होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अशांति का पिता के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर बताना गाइज आपको। बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय अशांति का पिता लोकमान्य तिलक को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के दूसरे गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का उत्तराधिकारी कौन बने? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालाचारी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। भारत के दूसरे गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का उत्तराधिकारी कौन बने? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी राजगोपालाचारी भारत के दूसरे गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाले थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि वयस्कों की शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए जीके गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी एम मालवीय मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ज्ञान प्रसाद मंडली की जो बनाई गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। नंबर 4, किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी एंड ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसरी अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर बताना गाइज आपको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हितवाद वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया अखबार प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ? इसका आंसर बताना गाइज आपको। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी सोलापुर एंड ऑप्शन नंबर डी नागपुर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हितवाद जो अखबार था कहाँ प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर बताना है। बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, नागपुर। हितवाद अखबार जो था नागपुर में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, करो या मरो डू और डाई भारत के की स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली नारे में से एक था। इसे किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर बताना गाइज आपको। बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गांधी जी। करो या मरो का जो नारा दिए थे गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर डी स्टटगार्ट। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी को एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? इसका आंसर बताना गाइज आपको। बताइएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर मुंबई। दादा भाई नौरोजी को प्रोफेसर के रूप में मुंबई में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा गाइज। भारत के युवाओं को भारत संस्कृति के बारे में शिक्षा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना लोकमान्य तिलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए भारत की आवाज़, ऑप्शन नंबर बी नेता, ऑप्शन नंबर सी युवा भारत एंड ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्वतंत्र समाचार पत्र शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 3 को एक ही वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया जिसे बाद में सम्मानित किया गया था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आजाद एंड ऑप्शन नंबर डी सी वी रमन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बाद में भारत रत्न दिया गया था? बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब्दुल कलाम आजाद को बाद में दिया गया था, जबकि सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन को, इन तीनों को एक साथ दिया गया था। इसमें से सी वी रमन एक वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस साल बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1914 में, ऑप्शन नंबर बी 1916 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में एंड ऑप्शन नंबर डी 1920 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कब बनाया गया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो बनाया गया था 1916 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, अखिल दलों के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण सत्ता का दर्जा देने के लिए एक प्रारूप संविधान रखा था? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन नंबर डी राजगोपालाचारी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। अखिल दलों के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर बताना है आपको। बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। उसके जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1923 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए गाइज। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका आंसर बताना है गाइज आपको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसके पास हुआ? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
लाल लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। वर्ष 1905 में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही सामाजिक बुराइयों से लड़ने के उद्देश्य से भारतीय समाज सेवा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी फ्रंटियर गांधी एंड ऑप्शन नंबर डी लाल लाजपत राय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर बताना गाइज आपको। गाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय समाज सेवा की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16। लाल लाजपत राय की यात्रा के विरोध में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर ए किंग जॉर्ज वी, ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन एंड ऑप्शन नंबर डी रानी विक्टोरिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। लाल लाजपत राय की यात्रा के विरोध में चोट के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, इसका आंसर बताना गाइज आपको। बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन की मृत्यु उस दौरान हो गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। अपने संस्थापकों के साथ पार्टी से मिलान करें। पार्टी को संस्थापक से मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए। ऑप्शन नंबर बी 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। ऑप्शन नंबर सी 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। फर्स्ट जो है स्वतंत्र पार्टी, सेकंड कांग्रेस पार्टी, थर्ड स्वराज पार्टी। ये ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, बी मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1 का सी हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वर्ष 1931 में धरसाना सत्याग्रह के मुख्य आयोजकों में से कौन था जो धरसाना नमक वृक्ष पर एक अहिंसक हमला था। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आजाद एंड ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। धरसाना सत्याग्रह के मुख्य आयोजकों में से कौन था जो धरसाना नामक वृक्ष पर एक अहिंसक हमला किया था, इसका आंसर बताना गाइस आपको। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब्दुल कलाम आजाद जो थे धरसाना सत्याग्रह के मुख्य आयोजक में से एक थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को किस जगह से प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ एंड ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। द लीडर को कहां से प्रकाशित किया गया था, बताइए दोस्तों इसका आंसर। बताइए गाइज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द लीडर को सबसे पहले इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया था जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1920 में भारतीय असहयोग आंदोलन के प्रक्षेपण के साथ किसकी का मौत हुआ। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर सी जीके गोखले, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी, इसका आंसर बताना गाइज आपको। बताइए गाइज।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का शीर्षक दिया गया, किसके द्वारा दिया गया सरदार का शीर्षक? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बारदोली किसान महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बारदोली सत्याग्रह में जो टाइटल दिया गया था सरदार का, वहां के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्न में से किस नेताओं के साथ समीकरण किया गया है? अर्थात उनकी जो छवि मिलती है किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी कैमिलो बेंसो एंड ऑप्शन नंबर डी गैरीबॉल्डी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए गाइज इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। उनका जो समीकरण किया गया था बिस्मार्क के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन एंड ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अरुणा असफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी एकनाथ रांडे एंड ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। गाइज आज का सेशन समाप्त हुआ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।